पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटी हैं। जहां एक तरफ टीएमसी फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं ममता के गढ़ में कदम जमाने के लिए बीजेपी भी प्लान तैयार कर रही है। यहां तक कि अभी से ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बात से समझा जा सकता है कि बंगाल में जीत का बिगुल बजाना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल का सियासी इतिहास बताता है कि बीजेपी ने सूबे में कदम जमाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। कई दशकों से बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है, मगर उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। इसीलिए अब की बार बीजेपी ने पहले से ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल चुनाव की रणनीतियां तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक हुई। 3 घंटे चले इस मंथन में बंगाल चुनाव में बीजेपी की सियासी रणनीति को लेकर चिंतन मनन हुआ। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। मीटिंग में तय हुआ कि शाह और नड्डा हर महीने में कम से कम 2 बार रैलियां करने बंगाल जाएंगे, ताकि ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी को मात दी जा सके। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद स्टार कैंपेनर हैं, वो भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद सूबे में रैलियां करने जा सकते हैं। बीजेपी की इस प्लानिंग को हार के डर के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी इस बात से वाकिफ है कि ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में कदम जमाना इतना आसान नहीं है। लाख कोशिशों के बाद भी दीदी के किले को कोई नहीं भेद सकता। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से दम दिखाना शुरू कर दिया है, जहां वो टीएमसी के नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी को जीत मिल पाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।